हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। जय सिया राम। तो फ्रेंड, आज जो मैसेज लेकर आई हूँ वो भी लोहड़ी माता के ऊपर ही है, जो कि ऑटो राइटिंग के ज़रिए मिला है। जो मैंने ऑटो राइटिंग लोहड़ी माता की थी, जो आंसर मिले हैं उसमें बहुत सारे। तो उसमें एक छोटी सी चीज़ मैं भूल गई थी माता से पूछना, जो कि मैंने बाद में माँ से पूछा तो माँ ने उसका रिप्लाई दिया। तो जिस तरह से बाकी आंसर्स मिले कि माता का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और जो माता का प्रसाद बनता है वो कैसे बनता है, आप लोग वो ऑटो राइटिंग वाला वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें मैं एक जो मेन पॉइंट था वो माँ से पूछना भूल गई थी। तो जिस तरह से जब माँ सूत पर चल रही थी और एक हरिजन जाति के शख्स ने वहाँ की जो रानी थी उनके कहने पर वो सूत काट दिया था। तो ऐसे सुनने में आता है कि माँ वो हरिजन जो जाति के लोग होते हैं उनसे बहुत नफरत करती हैं, माँ उनको पसंद नहीं करती। तो मेरे मन में ये सवाल चलता था कि लोहड़ी माँ है तो वो तो दुनिया की माँ हो गई, आखिर उनके लिए ये जाति पात क्या मायने रखती है। तो मुझे ये बहुत सवाल मन में उठता था, क्योंकि मैंने अपनी ही फैमिली में, जो मेरे फैमिली में बड़े बूढ़े हैं उनसे कहते सुना है कि जिन्होंने सूत काटा था तो वो हरिजन जाति का शख्स था। माँ उस जाति से ही बहुत नफरत करती हैं। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत उठता था। जब माँ से कनेक्ट हुई, माँ से पूछा, तो देखिए माँ ने किस तरह से रिप्लाई दिया। माँ ने कहा कि जिस तरह से जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो किसका सहारा लिया गया था? कैकई माता का। क्योंकि कैकई माता बहुत ही प्यारी थी श्री रामचंद्र जी से, बहुत ही उनका विशेष लगाव था। तो जिस तरह से सरस्वती माता ने उनकी बुद्धि फेरी थी, तो उन्हीं की वजह से एक जरिया बना था श्री रामचंद्र जी के वनवास का। उसी तरह से उस हरिजन जाति के शख्स को लेके लोहड़ी माता ने बोला है कि वो भी एक तरह से ये जो सारी चीज़ें हुई थी ना, बस उसका सहारा लिया गया था। कि जिस तरह से माता की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली, और कोई एक शख्स तो ऐसा होता है ना जो विलेन का रोल प्ले करता है, तो बस वो रोल उसी हरिजन जाति के शख्स ने प्ले किया था। तो वो कहती है वो एक तरह से जो कुछ भी हुआ, तो एक तरह से मैं उस शख्स का थैंक यू ही बोलूँगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब प्री प्लान होता है। जिस तरह से माता के साथ में हुआ, तो जो हरिजन जाति का वो शख्स था ना, तो माँ कहती है मुझे किसी भी जाति के शख्स से कोई भी नफरत नहीं है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो किसी ना किसी को तो निगेटिव रोल प्ले करना ही होता है। जिस तरह से रामायण में कैकई माता ने किया था, वो बहुत ही प्यारी थी लेकिन उनको एक तरह से निगेटिव रोल में दिए रखा गया। उसी तरह से मेरी भी स्टोरी में वो हरिजन जाति का जो शख्स है उसका रोल था। तो मैं किसी से भी कोई नफरत नहीं करती हूँ। तो माता का ये एक तरह से संदेश था। और जो मेरे मन में जो संदेह उठते थे कि माँ है, वो तो दुनिया की माँ है, तो वो कैसे किसी से नफरत कर सकती है। जैसे सुनते आते हैं कि माता को बिल्कुल पसंद नहीं है, हरिजन जात का कोई भी शख्स माता के सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, माँ बहुत नफरत करती हैं। तो ये बात इस तरह से माता ने क्लियर कर दी। तो फ्रेंड हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली होगी मेरी ऑटो राइटिंग के जरिए, जिस तरह से माता ने आंसर दिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और हमेशा की तरह बोलूँगी कि ध्यान करते रहिए। ध्यान करने से आपको आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।